जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। अब मैं बात करता हूँ, ये मेरा स्क्रीनशॉट है स्कोर कार्ड एसएससी जीडी 2024 का, जिसमें मेरा 156 आउट ऑफ 160 स्कोर है। इसके अलावा 2 बार और मैंने एसएससी जीडी क्वालिफाई किया है, 2023 का, 2022 का 3 बार दिया है मैंने, तीनों बार निकाला है। इसके अलावा यूपी पुलिस, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और बीएसएफ आरओ, बीएसएफ एससीएम सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, सीजीएल भी क्वालिफाई किया है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये इंट्रो इसलिए देना पड़ता है कि ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ कोई भी हवा हवाई में मार दिया है। हवा हवाई में नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने जितने एग्ज़ाम्स लोग देते नहीं हैं उससे ज़्यादा मैंने एग्ज़ाम्स निकाले हैं, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा तगड़ा है। और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन यानी कि 12 से 14 नंबर पक्का आपके एग्ज़ाम में बढ़ने वाले हैं 100%। और लॉजिकल अप्रोच बताऊंगा जो मैं खुद अप्रोच करता हूं एग्ज़ाम में, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, इस एग्ज़ाम के प्रति, एसएससी जीडी के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद लास्ट में आप कॉमेंट करेंगे कि क्या आपको सच में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके बताऊँगा कैसे यहाँ पे क्या अप्रोच लग रही है और क्या आप एग्ज़ाम में लगा सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिना किसी फ़िल्टर लगाए हुए सीधे डायरेक्ट आपको वो चीज़ मिलती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए आप बेनिफिट प्रदान करें। इस चैनल पर आपको वही चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जिससे आपको डायरेक्टली कुछ बेनिफिट हो सके। बस आप एक बार फॉलो करके देखिएगा, चीज़ें जो मैं बताता हूँ आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बताऊँगा। पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने मेहनत नहीं की है, तो मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। जितनी मेहनत से सफलता मिलती है उससे किसी चीज़ से नहीं मिलती है। ये तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मान लीजिए 5-6 नंबर आप कम पढ़ रहे हैं, 10-12 नंबर, 5-6 क्वेश्चन कम पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि शायद आपका काम बन जाए। ये उस चीज़ के लिए होता है हमेशा, और एग्ज़ाम में ऐसे हमेशा क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें ये अप्रोच लगती हैं। मैं आपको लगा के दिखाऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन से, और यहाँ पे मॉक टेस्ट में मैंने दे के देखे हैं, एसएससी जीडी के भी, आरपीएफ के भी, सीजीएल के भी, हर मॉक में ये इंप्लीमेंट होते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब चीज़ें लेके चलूँगा और हर क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे हर जगह इंप्लीमेंट हो सकती हैं सब चीज़ें। तो सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 55-44 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन कितना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, फार्मूला, और उसके बाद उसका आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। 2 फार्मूले अगर आपको नहीं पता है तो इसे क्वेश्चन को आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से आपको एग्जाम में फार्मूला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का और आयतन का नहीं याद आ रहा है, या फिर आपने एग्जाम में फार्मूला इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं, आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है, और टाइम कैसे बचाएंगे वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे क्या आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बचाएंगे तभी सही कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या अप्रोच हो सकती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपका मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें एक फार्मूले में हमेशा पाई का यूज़ होता है। पाई का मतलब होता है 22/7। पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहना, आपको जो चीज़ मिलेगी आपको शायद ही कहीं मिली होगी, आज तक किसी ने बताई होगी। तो इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, 100 नहीं 200% गारंटी पक्का। तो इसमें 22/7 होता है। 22/7 में 22 में 11 होता है, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 से कटने वाली संख्या होगी। 11 से कटने के लिए क्या पहचान होती है, आप सबको पता होगा कि वो फार्मूला नहीं याद आ रहा है, तो अब हमें इन चारों ऑप्शन में 11 का मल्टीपल ढूंढना है। 11 का मल्टीपल ढूंढने के लिए अल्टरनेट डिजिट का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 हो जाए, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3, 8, 8, 3, 11, 11, 9, 20, और फिर उसके बाद 8 और 0, 20 - 8 यानी कि आपका आ गया 12। तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में चलेंगे, 3, 3, 8, 11, 11, 8, 19। फिर उसके बाद 19 में माइनस करेंगे 8 + 0 यानी कि -8, इसमें आ गया 11। ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। 3, 3, 8, 11, 11, 4, 15, 15 - 6, 6, 12 यानी कि = 3। ये भी मल्टीपल नहीं है। 3, 8, 11, 11 - 7
यहाँ पे आया 4, तो एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, तो आपका सी 2 ऑप्शन सही है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसके अलावा आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं पूरा आपको सभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा क्या आप कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों में बताएंगे कि कैसे आप टाइम बचा सकते हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम में टाइम बचेगा और सही अप्रोच से आपका अच्छे से एग्ज़ाम कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है 12, 18, 24, 27 से विभाज्य है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फोकस करना है, सबसे छोटी पूछी जा रही है कि सबसे बड़ी पूछी जा रही है। ठीक, आपको यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है, ऑप्शन से आपको करना है। सबसे छोटी संख्या तो ऑप्शन में सबसे छोटी ढूंढो, 216। अब 216 को यहाँ पे भाग करके दे गई, तो डायरेक्ट ऑप्शन से करना है। फिर उसके बाद अगर 216 से काम नहीं चल रहा है तो 432 उठाएंगे, फिर उसके बाद 900। अगर ये नहीं चल रही तो अगर इन्हीं से सेटिस्फाई कर रही हैं तो फिर आपको इन्हीं में से चूज़ कर लेना ऑप्शन। मैं इसमें बता रहा हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करनी है जिससे आपका टाइम बचेगा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे इस टाइप का क्वेश्चन है, और ये सभी प्रकार के लगभग क्वेश्चन में लग जाते हैं। कुछ क्वेश्चन में नहीं अप्लीकेबल होते हैं तो उनमें नहीं लगते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर क्वेश्चन में लग जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, तो मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर मान लीजिए आपको मेथड आते हैं तो सबसे पहले मेथड पे जाना है। जब आपको ये तरीका तब अप्लाई करना है जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, या फिर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, या फिर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तब मेथड्स तभी अप्लाई करने होंगे। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु 5:4 में है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। लास्ट में पूछा है छोटे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जब छोटे भाई की वर्तमान आयु पूछी जा रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान आयु का अनुपात तो 5:4 दिया है, यानी कि छोटे भाई की जो अनुपात है वो 4 का मल्टीपल होगी। यही पूछा जा रहा है छोटे भाई की वर्तमान आयु, तो 4 का मल्टीपल ही छोटे भाई की आयु होगी। तो 4 का मल्टीपल देखो, 25 4 से नहीं कटता है, 30 नहीं कटता है, 18 नहीं कटता है, सिर्फ एक ऑप्शन कटता है 24। आप डायरेक्ट टिक करेंगे, आगे निकल जाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें काम करती हैं, कैसे करती हैं वो मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। अब हम आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 8 सेकंड में ये क्वेश्चन कर दिया है। ठीक, हालांकि 8 सेकंड से भी कम में कर सकते हैं आप। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इसमें देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ से 11 का 1331, 8 का 512, इससे आपको ये पता चल गया है कि इसमें क्यूब की बात की जा रही है, यानी कि क्यूब हो रहा है यहाँ पे। तो क्यूब मान लीजिए, अब यहाँ पे 11 का तो मान लो लोगों को पता होता है, 8 का भी पता होता है। अब यहाँ पे 13 का है, तो 13 का मान लीजिए इसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको करना क्या है, कैसे आप अप्रोच करेंगे कि जल्दी हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि हमें जल्दी करना होता है, टाइम बचाना होता है। टाइम बचाने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि 13 का स्क्वायर कितना होता है। 13 का स्क्वायर सबको लगभग याद होगा, 169, और इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। अब 13 9 117, इकाई में 7 आया। ठीक, और ये काम आपको मन में करना है, ये मैं आपके लिख के बता रहा हूँ। तो इकाई में 7 अंक देख लीजिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6, एक ही में 7 है लास्ट में, तो 2197 हो जाएगा। भले आपको क्यूब नहीं याद है, लेकिन आप निकाल सकते हैं जल्दी। और ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये मन में होगा। ये 13 का स्क्वायर 169 इंटू 13 13 9 117, इकाई में 7 आएगा, खट से टिक कर दिया। ऐसे ही करके मैंने 8 सेकंड में ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप भी कर सकते हैं, जो मैथड बता रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएंगे। इसके बाद चलते हैं, मैंने यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लिए हैं, आप पूरा वीडियो देखते रहना, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आया हो तो ज़रूर। आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। रीजनिंग में भी अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये कोई टॉपिक दे दिया गया और लास्ट में ये भी कोई मतलब एक ऑर्डर दे दिया गया, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लुप्त है या फिर क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा, तो आपको ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं इनमें। जैसे सबसे पहले आपको देखना है, इसमें पी है, पहले पी है, पी है, पी है, सब में पी है, तो इसको हटा देते हैं, यानी कि पहले पी तो होगा ही। दूसरे में एक्स है, फिर जेड है, जेड है, जेड है, यानी कि पहला ऑप्शन कट गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे तीनों में जेड आ रहा है, एक में एक्स है, तो ये कट दिया। फिर उसके बाद अब देखेंगे एन एम एन, इसमें भी एन है, एन एन एम एन, यानी कि इसमें एम आ गया तो ये ऑप्शन काट दिया। फिर लास्ट में वी 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 वाई, तो यानी ये ऑप्शन भी काट दिया। तो बचा कौन सा, ये वाला, सही हो गया। कुछ नहीं देखा हमने, ऊपर को देखा भी नहीं, सीरीज़ को चेक भी नहीं किया कि क्या सीरीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, हालांकि जब आपको सीरीज़ देखेंगे तो सबसे पहले आपको सीरीज़ सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है, तब आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी गलत भी हो जाता है, क्योंकि ट्रिक है तो ट्रिक की एक लिमिट होती है, हर एक ट्रिक की लिमिट होती है, हमेशा नहीं अप्लाई होती है। लेकिन जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास जब पानी पीने के लिए कुछ नहीं होगा तो आप गंदा पानी भी पी लेते हैं, ऐसे तो गंदा पानी नहीं पीते ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे, जब आपके पास क्वेश्चन नहीं लग रहा है तब आप इसको ट्राई करेंगे।
वैसे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप कुछ भी ट्राई कर लें हमेशा ये लगेगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपका कोई नुकसान ना हो एग्ज़ाम में। क्योंकि बताने को लोग कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो उससे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि पहले आप मेथड ट्राई करिए, नहीं हो रहा है तब इसको ट्राई करिए। अब इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगेगी, लेकिन मैंने इसको इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसमें टाइम आप बचा सकते हैं। इन क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे तभी आपका बाकी क्वेश्चन जो कठिन क्वेश्चन होंगे उसमें टाइम बचेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 सेकंड में किया है। अब 6 सेकंड में चारों ऑप्शन देखे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन में चारों ऑप्शन ज़रूर देखने होते हैं। तो जैसे ही आपको दिख रहा है कि इस तरीके दिखा है, आप इसमें देखना, अब इसको बहुत जल्दी से ऑब्जर्व करना होता है। जैसे ये वाला एरो है, जब ये मिरर में बनता है तो इस तरफ हो जाता है, तो सबसे पहले इस तरफ देखें, यही वाला बन रहा है बस। एक ये है और ये जो ऊपर वाला है ये ऐसे ही रहेगा, तो यही ऑप्शन है। इतनी जल्दी बस खट से एकदम टिक करके आगे निकलो, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। चारों ऑप्शन जरूर देखना है। 6 सेकंड के बजाय 10 सेकंड भले लग जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है। एसएससी में कुछ इस टाइप के कथन और निष्कर्ष के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको मैं सॉल्व करने की बता रहा हूँ ट्रिक, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और लगभग क्वेश्चन सही होंगे आपके। ये जो मॉक है मैंने खुद ही अटेम्प्ट किया है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। यहाँ पे कथन कहा जा रहा है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम मैं नहीं देने वाला हूँ, तो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि मैं एक सीट खाऊंगा। हालांकि मेरी एज थी, लेकिन मैंने नहीं दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का व्यापक उपयोग मिट्टी और जल को दूषित करता है, फसलों में बना रहता है और अंततः खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, जिससे मनुष्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है। सबसे पहला काम है, आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद समझ जाना है। समझ मतलब कि अपने मन में एक इसके बारे में दिमाग में बना लेना है कि क्या चीज़ कह रहा है। अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। पहला मतलब निष्कर्ष का मतलब क्या होता है कि जो निष्कर्ष में चीज़ें लिखी हैं, इस कथन के बेस पे हम क्या निष्कर्ष लगा सकते हैं। ना आपको कथन में बताया गया है सिर्फ, उसके अलावा आप कुछ नहीं जानते हैं, तो आप वही मान के चलते हैं। तो निष्कर्ष क्या उससे निकाला जा सकता है, पढ़ के देखते हैं। पहला निष्कर्ष में बोल रहा है, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग लोगों के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है मनुष्यों के लिए खतरा है, यानी कि पहला ऑप्शन सही। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देखिए जल को दूषित करता है, यानी कि ये भी सही है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। टिक करना है, आगे निकलना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मैंने इसको यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है, कैसे आपको यहाँ पे अप्रोच करनी होती है। मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको क्वेश्चन करने होते हैं। इसके अलावा टाइम कैसे बचाना होता है, किन क्वेश्चन में टाइम बचेगा, किसी किसी में टाइम लगेगा भी। तो जैसे यहाँ पे मुझे देखिए कन्फ्यूज़न हो गया था, इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। तो इसमें विषम शब्द ढूंढना है। विषम कैसे ढूंढना है, जैसे यहाँ पे कुर्सी है एक समान है, टेबल एक समान है, स्टूल एक समान है, ठीक। तो यानी कि तीनों चीज़ें यहाँ पे एक आर्टिकल दी हैं, तीनों सामान्य हैं। कोरियोग्राफर कोई चीज़ बनाता है, मतलब डिज़ाइन करता है। संपादक पत्र को लॉन्च करता है, बढ़ाई किसी चीज़ को बनाता है, यानी कि हर चीज़ कोई बनाने वाला है। शर्ट एक मतलब पहनने वाली कपड़ा है, पतलून भी कपड़ा है, मतलब साड़ी भी पहनने की चीज़ है। अब यहाँ पे कार है, यानी कि इससे मतलब कार जानते हैं, ट्रक है, लेकिन सड़क, कार और ट्रक एकदम अलग है, सड़क अलग है, इसलिए यहाँ पे ये अलग चीज़ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो आप ये मान के चलिए एग्ज़ाम में 90% गलत करके ही आएंगे। जल्दी में नहीं करना है, इन क्वेश्चन में टाइम लगता है, चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। चारों ऑप्शन पढ़ के आप जल्दी कर पा रहे हैं तो कोई बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम आप बचा सकते हैं इन क्वेश्चन में। देख लीजिए मैं यहाँ पे 17 सेकंड, कभी मुझे 17 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड से ज़्यादा कभी लगता ही नहीं, चाहे कितना ही कठिन क्वेश्चन आ जाए इसमें। आप लोग भी आज के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम गोली के बराबर उड़ाएंगे। तो इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, सबसे पहले आपको ये सब कुछ नहीं देखना है, पूरी राम कहानी को साइड करो, नहीं देखना है। आपको ऑप्शन देखना है। सबसे पहले 3 है, 5 है, 3 है, 5 है, यानी कि आपको 3 और 5 में देखना है। तो 3 और 5 में देखो पहले कौन आएगा। MOU के बाद L है, MOU के बाद N है, यानी कि 3 नंबर पहले आएगा। तो यानी कि 5 वाले काट दो, 5 पहले नहीं आ सकता, ये 2 कट गए। अब 3 पहले है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 2 है, 3 5 2, ये भी बराबर है। यहाँ तक हमको चेक नहीं करना है, सिर्फ 4 बचा है, 1 बचा है, तो 4 और 1 चेक कर लो, जो भी पहले आएगा वही सही हो जाएगा। 4 और 1 में देखें MOU, उसके बाद T है, इसमें S है, तो S पहले आता है, यानी 4 नंबर पहले आएगा, तो 4 इसमें है, ये वाला सही, ये गलत हो गया, ठीक। तो आपको ये पहले नहीं देखना है, पहले आपको ऑप्शन देखना है, इससे बहुत जल्दी होता है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना जल्दी होगा आपको खुद अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। आप करके देखिए, मैंने अपने दोस्त को सिखाया था, वो बहुत तेज़ी से करता है। अब आप लोगों को भी सिखा दिया है, आप लोग भी गोली के बराबर उड़ाएंगे, इस गोली के बराबर उड़ाएंगे इस सवालों को। अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आप देखेंगे बहुत बड़ी थ्योरी लिखी है, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। बहुत सारे लोगों को एग्जाम में देख के इतना बड़ा क्वेश्चन डर लगने लगता है।
तो जिनको नहीं लगता है बहुत अच्छी बात, आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन जिनको लगता है उनके लिए बात हो रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहला काम है कि आपको पूरा पढ़ने स्टार्ट नहीं करना है, ठीक, कि यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, पहली लाइन में सिर्फ ये देखना होता है कि किसके सम्मुख बैठे हैं, यानी उत्तर के सम्मुख, बस इतना देखना है, कुछ नहीं देखना है। ये सब नाम वाम हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी बैठा हो हमसे नहीं मतलब, सिर्फ आपको देखना है उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, बस इतना समझ लेना है। फिर इसके बाद यहाँ तक भूल जाइए, सेकंड लाइन ख़त्म, जहाँ से फिर से नाम स्टार्ट होते हैं वहाँ से हमको पढ़ना है, यानी कि यहाँ से सिंडी स्वीटी के दाएं से स्थान है, अब यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट है। यानी कि आपको 2 लाइन तो बिल्कुल पढ़नी ही नहीं, ऊपर की केवल कहानी लिखी होती है, कोई मतलब नहीं होता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना कि उत्तर के सम्मुख है कि दक्षिण के सम्मुख, बस इतना पहली लाइन में ध्यान देना होता है और कुछ नहीं ध्यान देना होता है, नाम वाम नहीं पढ़ने होते हैं। बहुत लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसीलिए उनको टाइम लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एवरेज टाइम से भी कम क्वेश्चन में किया है, 1 मिनट 18 सेकंड, जबकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करके पूरी पजल सॉल्व करके आंसर भी दिया है। ठीक, किसी किसी क्वेश्चन में टाइम भी लगता है, कभी कभी लग जाता है, तो इसमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन बराबर नहीं होते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है, हालांकि इसको ज़्यादा जूम नहीं करेंगे नहीं तो ऑप्शन नहीं दिखेंगे। यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये पूरा दिया है तो पहले इसको नहीं देखना है। मैं थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन करता हूँ, हो सकता है आप ना करते हो, तो आज के बाद करना सीख जाएंगे, बहुत तेज़ी से टाइम इसमें आप बचा सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखा जा रहा है, पहले क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है, यानी बनाया जा सकता है, यानी कि उसमें विपरीत चिन्ह नहीं आएंगे। विपरीत में क्या होता है, अल्टरनेट जो होते हैं ये विपरीत होते हैं, आपको पता होगा, इतना तो पता ही होगा, आई होप आपने सिलेबस किया होगा। तो इसमें देखो 9A2, 9 यहाँ है, A यहाँ है, मतलब 2 यहाँ है, तीनों चीज़ें हैं और तीनों अल्टरनेट नहीं है, यानी कि एक छोड़ के नहीं है, तो यानी कि यही ऑप्शन हो सकता है। अभी हम टिक नहीं करेंगे, आगे के ऑप्शन देखेंगे। AB9, अब यहाँ पे AB9 देखेंगे तो AB9 कहाँ पे है, AB, ये अल्टरनेट है, यानी कि ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद AB2, फिर AB आ गया, यानी ये भी नहीं हो सकता। फिर इसमें C29, C और 2 देखो अल्टरनेट है, ये भी नहीं होगा, यानी यही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, बस ज़्यादा देर नहीं लगाना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप खुद से करेंगे बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका कोई कोड ये दिया है, आपको ये शब्द दिया है, इसका एक कोड बताना है, इन चारों में से कौन सा होगा। तो आपको पहले तो ये सब देखना ही नहीं। मान लीजिए पहले अगर आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए अगर आप इनसे देख के कर सकते हैं, मैं वो भी तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लीजिए ये शब्द देख के आप ये करेंगे, तो पहले ए का देखेंगे, ए से पी कैसे बना, फिर सी से देखेंगे तो आपका पी आएगा, क्योंकि ऑप्शन आपको सबसे पहले देखना है। इस तरीके से नहीं करना है, बहुत टाइम लगता है। आप देखेंगे सभी में POF 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 सभी में है, यानी कि शुरू के 3 तो हमें चेक ही नहीं करने हैं, इसके बाद चेक करेंगे। अब क्या ऐसे चेक करेंगे कि अगर मान लीजिए केवल आपको ऑप्शन से करना है तो कैसे करेंगे, POF 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 सब में है। इसके बाद Y X X X, यानी कि Y अलग है, इसको काट देते हैं, नहीं होगा, तीनों में X है तो यानी X से ही कुछ होगा। इसके बाद E D, तो D अलग पड़ रहा है, इसको काट देते हैं, इसमें भी E है, देख लीजिए। यहाँ पे Z Z Y Z, यानी Y वाला अलग है, ये कट गया, तो 3 ऑप्शन कट गया, बचा कौन सा, B, सही हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैं बिना क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ऐसा हमेशा सभी क्वेश्चन में तो नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन में लग जाता है। तो आप क्वेश्चन को सबसे पहले अप्रोच करिए कि अगर आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है लॉजिक तो अच्छी बात है, अगर कोई लॉजिक नहीं क्लिक कर रहा है तो आप ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम में लगाएंगे क्वेश्चन कि आप तुक्का लगा रहे हैं, ऐसा लगा कि इसका नाम शब्द तुक्का थोड़ा अलग है, लेकिन मान लीजिए आप गेस वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप तुक्का लगा रहे हैं और अगर इस तरीके के लॉजिक से लगा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन में तुक्का लगाया, मान के सकते हैं, तो 5 में अगर आपके 4 गलत हो गए, मान के चलते हैं, और 1 सही हुआ, तो एक सही क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 2 नंबर और 4 के गलत के कटेंगे आपके -2 नंबर, यानी ये दोनों मिला के 0 हो जाएंगे। आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर 5 में सिर्फ 1 सही होगा तो। अगर इस लॉजिक से लगाएंगे जो मैंने बताया है तो इससे तो आप ज़्यादा ही फ़ायदे में रहेंगे, ये बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, और फ़ायदा होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सिर्फ टाइम बचाना होता है, बाकी कर तो सब कोई लेता है, लेकिन इनमें आपको टाइम बचाना होता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 8 सेकंड में किया है,
तो इनमें कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे सी दिखेंगे, सी का मतलब 3 होता है, इतना आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सी का मतलब आपको 3 दिखे और एक्स का मतलब 24 दिखे। तो 24 3 27, यानी कि ये अपोजिट वर्ड है। ए 26 और 27, ये भी 27 है। 21 6 27, ये भी 27 है, यानी सारे अपोजिट हैं। और ये देखिए 16 और 3 ये ज़्यादा हो रहा है, 16 और 13 ज़्यादा हो रहा है, तो यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इस तरीके के सवालों में आप टाइम बचाएंगे। अब देखो अगला हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी के क्वेश्चन में भी कभी कभी बहुत सारी हेल्प मिलती है जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि इसमें रिक्त स्थान 2 की मतलब पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे लिखा है यहाँ की और फिल इन द ब्लैंक्स है के कारण ही विविध प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसमें सही ऑप्शन है विविधता। भिन्नता, यहाँ पे भिन्नता का मतलब भी वही होता है, विविधता का मतलब भी वही होता है। और ये दोनों तो मान लो अलग हैं, ये तो मान लो आप लोग अप्रोच कर नहीं पाएंगे, इन दोनों में से आप फंस सकते हैं। लेकिन आपको भिन्नता और विविधता में कौन सा चूज़ करना है ये कैसे पता चलेगा, इस ब्लैंक के आगे आपको पढ़ना है, क्योंकि ब्लैंक के पीछे तो सब लोग पढ़ते हैं, इसके आगे नहीं पढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ ब्लैंक के आगे आपने पढ़ा के कारण ही विविध, तो जब विविध मिला तो विविध से ही विविधता बनेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे विविधता टिक करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको पैसेज के आगे भी पढ़ना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अशुद्ध शब्द छांटना है, यानी कि अशुद्ध कौन सा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, आज्ञा, आज्ञाकारिणी। जब भी कभी ऑप्शन में एक ही तरीके के 2 शब्द मिल जाएं तो 90% चांसेस होते हैं कि वही ऑप्शन उन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, आज्ञाकारिणी और आज्ञाकारिणी। देखो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब इसमें अगर मान लीजिए गेस भी करेंगे, मान लीजिए आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, आप गेस करेंगे तो 50% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हमेशा सही होगा, लेकिन 1-2 गलत होंगे। अगर मान लीजिए आप तुक्का लगाएंगे इस तरीके, लेकिन आपका 50% डाउट ख़त्म हो गया, 50% चांसेस हैं कि आपके सही होने के, पहले आपके सिर्फ 25% थे। इतना आप समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। इस तरीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या क्या अप्रोच हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया हूँ। ये तो बिल्कुल अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप कुछ इसमें कर नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, लगभग सभी को आता होगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। तो इनमें क्या करना है, इनमें आपको बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है। देखो 3 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, मैं बहुत सारे हिंदी के क्वेश्चन 1-1 सेकंड में उड़ा देता हूँ। आप भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है जिनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता। टाइम कैसे मैनेज होगा, ऐसे ही होगा जब आप सरल चीज़ों को ज़्यादा तेज़ करेंगे तो आप वहाँ से टाइम बचा के कठिन चीज़ों को दे पाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको जैसे हिंदी में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सारी चीज़ें। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग से होता है, तो इसमें कौन सा सही होगा प्रादुर्भाव, इसको सही करना है। तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, देखो इसमें प्रा लिखा है, इसमें प्रा लिखा है, इसमें प्रा लिखा है, इसमें परा लिखा है, तो पहले इसको काट देते हैं, यानी कि लगभग एक ही चीज़ चलेंगी। ठीक, इसके बाद ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दू लिखा है, यहाँ पे दुर लिखा है, यहाँ पे ध्रुव लिखा है, यहाँ पे दू लिखा है। तो देखो दू और दू 2 जगह मिला है, तो यानी कि ये ध्रुव वाला और ये दुर वाला, ये दोनों काट देंगे, एक ही ऑप्शन बच गया। मान लीजिए इससे भी नहीं हो रहा है, तो देखो यहाँ पे भाव में उड़ंकी लगा है, इसमें भी उड़ंकी रहा है और इन दोनों में नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप जब एलिमिनेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं कभी कभी। हालांकि अगर आपको आती है वर्तनी तो बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए कभी फंस गए, दिमाग में नहीं आ रही है, तो इस तरीके की अप्रोच लगा सकते हैं। अब मैंने इस क्वेश्चन को क्यों इंक्लूड किया है ये दिखाने के लिए, देखिए मैंने यहाँ पे कितना टाइम दिया है, 1 मिनट 55 सेकंड, लगभग 2 मिनट दिया है। इस क्वेश्चन की इंक्लूड करने की वजह सिर्फ ये है कि ये क्वेश्चन होते हैं लंबे, इनमें लगता है टाइम, और इनको आपको बहुत ध्यान से करना है, भले ही टाइम ज़्यादा लगे, स्लो मोशन में करना है। क्यों, अगर मान लीजिए इसको आपने जल्दी कर दिया और थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक कहीं हो गई गलती से, तो आपका ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। जब आपका ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो आपको पैनिक होने लगेगा, मतलब टेंशन होने लगेगी कि टाइम ख़राब हो रहा है, इतना टाइम दिया, 1-2 मिनट दे दिया, फिर भी सवाल नहीं लगा। तो इस चीज़ को आपको बचने के लिए आपको इन क्वेश्चन को बहुत आराम से करना है। मैं आपको ये भी साथ साथ बता रहा हूँ कि किन क्वेश्चन में आपको टाइम देना है, किन में नहीं देना है। तो मेक श्योर वीडियो को अगर आप पूरा देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी लोग वीडियो को यहाँ तक अगर देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जी भैया मैंने यहाँ तक वीडियो देखा है। इन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा टारगेट एसएससी जीडी 2025, इतना लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा है बहुत अच्छे से। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, जैसे ये मैथ का क्वेश्चन है।
अब ये क्वेश्चन जब मैं लगा रहा था तो कभी कभी होता है दिमाग में, आपके मन में क्वेश्चन का फार्मूला नहीं आता था, तो मेरे दिमाग में भी ये फार्मूला निकल गया था। मैंने यहाँ पे 3 मिनट 8 सेकंड लिया क्योंकि मैंने बाकी जगह से टाइम बचाया था। अब ये टाइम बचा के मैंने इस क्वेश्चन को बेसिक से किया, बेसिक से नहीं ऑप्शन से किया। कैसे किया मैं वो बताता हूँ। ये आप भी कर सकते हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन में करता हूँ। मुझे फार्मूला नहीं आता, मैं फिर भी सवाल को सही करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं टाइम बचा लेता हूँ, उससे यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे चतुर्थानुपाती दिया है, तो A/B = C/D, ये होता है फार्मूला। तो इसमें चतुर्थ अनुपात आपका 2k-3 है, तो इसमें चतुर्थ अनुपात का न्यूनतम मान ही पूछ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन उठाएंगे, जब आप ऑप्शन में रखेंगे इस 2k-3 की जगह, तो आपका चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, जब यहाँ पे न्यूनतम बोला जा रहा है तो सबसे पहले आपको न्यूनतम मान ही लेना है। तो मैंने इसमें सबसे पहले -7 लिया था क्योंकि सबसे कम ये है, उसके बाद -5 लिया था, इसी से मेरा आंसर आ गया था, इसलिए मुझे 3 मिनट 8 सेकंड लगा। अगर ये मान लीजिए पहले ही ऑप्शन में सही हो जाता तो ये 3 मिनट 8 सेकंड की बजाय हो सकता है ये 1.5 मिनट लगता है या फिर 2 ही मिनट में हो जाता। तो ये भी होता है, कभी कभी देर लग सकती है, कभी जल्दी भी हो जाता है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप सरल क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे तो कठिन क्वेश्चन को दे पाएंगे, अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो भी आप कर पाएंगे। इसीलिए मेरे GD 2023 2024 सभी में 40 में 40 मैथ, 40 में 40 रीजनिंग, सभी में 40 में 40 थे। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आप सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो आप नहीं सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को मैं यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया हूँ इस सवाल को, क्योंकि कभी कभी होता है, मान लीजिए आपने सॉल्व किया और आपका जो पॉइंट है वो आगे पीछे हो जाता है, यानी कि कभी 2 अंक 3 अंक ये भूल जाते हैं कि आपका पॉइंट कहाँ लगा। तो आपको पूरा टेंशन होने लगती है कि पूरा सवाल लगाया, टाइम वेस्ट हो गया, आप कैसे करेंगे। टाइम अब 9.99 है कि 99.99 है, समझ में नहीं आ रहा। तो पहली चीज़ आपको ऑप्शन देखना है बहुत ध्यान से। ऑप्शन में ही बहुत सारी चीज़ें छिपी होती है। यहाँ पे 999 है, 999 है, 8999 है, 889 है। तो यानी ये दोनों एक तरीके मिल रहे हैं, यानी इन दोनों को काट दो पहले। पहली बात तो आपका आंसर आ ही गया होगा, लेकिन आप दशमलव में कंफ्यूज हैं कि दशमलव 2 अंक में बाद लगेगा कि 1 अंक बाद लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सभी में लगभग 2 अंक में है। ठीक, इसमें केवल 1 अंक में है। ऑप्शन में 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें भी चांसेस हैं कि 2 अंक बाद वाला दशमलव वाला ही सही होगा। तो आपको सीधे से यहाँ पे चूज़ कर लेना है 99.9। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे GS का क्वेश्चन है, तो GS का क्वेश्चन है, आपको पता है जो क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उसको बहुत तेज़ी से करना है जिससे आपका टाइम बचे। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 7 सेकंड में मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से टाइम बचा के आप कठिन क्वेश्चन को दे पाएंगे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को मैंने क्यों इंक्लूड किया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टाइम जो एवरेज टाइम है उससे ज़्यादा लगा है। उसका रीज़न क्या है कि 37 सेकंड लग गया एक GS के क्वेश्चन करने में। जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था मुझे डाउट हो गया था कि 58 होगा कि 56 होगा। तो मुझे जैसे राष्ट्रपति के लिए मैंने अनुच्छेद याद कर रखे हैं कि पक्का, नी, कोया, ऐसे करके पूरे याद रखे हैं। तो मैं पूरा लिखा, उसके बाद एक एक किया। गलत आपको नहीं करना है, भले 5 सेकंड ज़्यादा लग जाए, आपको गलत नहीं करना है। समझाने का मतलब ये है। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये जो इमेज वाले आते हैं इनमें आपको करना क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो एंगल बन रहा है, तो जब मिरर इमेज बनेगा तो ये वाला बनेगा तुरंत। तो देखो इसमें नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, सिर्फ इसमें बन रहा है। तो यही ऑप्शन सही है, D। आपको कुछ भी नहीं देखना, सीधे आप D टिक करेंगे, ख़त्म, आगे बढ़ेंगे। ठीक, बहुत जल्दी से। देखो मैंने बहुत कम टाइम लिया होगा, 20 सेकंड लिया है क्योंकि चारों ऑप्शन देखने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको देखना है, जैसे पहला लेटर सभी में देखना है, इसका। तो A के बाद 1 में 4 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 4 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 मतलब M। फिर 2 है, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 यानी कि N। MN आ गया। तो MN किस में है, बस ख़त्म। आगे पूरा नहीं देखना आपको, बस आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे A है। अब इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ ऑप्शन से करना बताऊंगा। मान लीजिए आपके दिमाग में यहाँ पे लॉजिक नहीं क्लिक कर रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा। अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन में कैसेंगे, सब में पहले O है तो यानी O तो होगा ही होगा। फिर Z Y Y Y यानी कि इन तीनों में Z अलग है तो Z को काट दो। फिर उसके बाद O E N O यानी कि O 2 बार मिल गया यानी कि O सही है, ये दोनों कट गए। ठीक, जब आपके दिमाग में लॉजिक नहीं चल रहा है तब समझ रहे हैं, आई होप समझ गए होंगे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं।
आगे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अब जैसे ये क्वेश्चन आप इसको देखेंगे, फिर ये इसका कोड दिया है, फिर ये कोड है, इसके मन से ये कोड लगाना है। सवाल इंक्लूड करने का एक ही टारगेट है कि यहाँ पे आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में सीरीज चलनी चाहिए। कम टाइम में करने के लिए ये सीरीज ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तुरंत यहाँ पे देखेंगे 5, और ऑप्शन में तुरंत जब देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, इसमें देखेंगे 5, यानी ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। उसके बाद देखेंगे ये इसमें घटते हुए चले आ रहे हैं तो लास्ट में 1 ही बचेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको जल्दी करना है। इसमें भी आपको जैसे ही यहाँ पे देखेंगे प्लस और भाग, तो इसमें आपको करना है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसी में डायरेक्ट सॉल्व कर लेनी है। जैसे कि ऑप्शन चेंज करेंगे तो वहीं पे सॉल्व कर लेनी है, आपको ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ाने हैं। जितने ज़्यादा स्टेप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा ये सही जल्दी करने की। ये क्वेश्चन आप फिर से जैसे मैंने उसमें बताया था सेम वही तरीका यहाँ पे है। पहले अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें करनी है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखना है 3 3 5 3, तो यानी ऑप्शन 3 ही होगा पहले, और फिर उसके बाद 5 4 3 5, तो इसमें दूसरा चेक करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी पीछे बता रखा है इस सवाल पे। आगे चलते हैं। इसको आप देखेंगे ये जो मिरर इमेज वाले हैं इनको बहुत तेज़ी से करना होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 11 सेकंड में किया है। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ये ए है तो इसके बगल में ए इसी तरह आएगा, तो इसी तरह देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, सब में है लगभग। ये ए उल्टा भी इधर इधर ही बनेगा, तो ये उल्टा है, ये उल्टा नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन सही हो गया। तुरंत आप इस तरीके से देखेंगे, बहुत जल्दी से करना होता है। इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे ही आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी से करने की कोशिश करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 2 है, 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 5 जोड़ोगे 17, यानी कि क्यू, तो क्यू एक ही ऑप्शन में है, सही यहाँ से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ तक सारे जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम में रीजनिंग को अटेम्प्ट करिए जिससे आपका टाइम बचेगा, या फिर आपका जो सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद एक आप जीएस या फिर आपका एक हिंदी, इनमें से एक कर सकते हैं। हिंदी को कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, जो मैं करता था। उसके बाद आप मैथ में जाइए और लास्ट में जीएस में जाइए। ध्यान रखना है इनमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उनको छोड़ के चलिए, लास्ट में आपको सेकंड राउंड में पूरे करने हैं जो क्वेश्चन आपने टिक किए हैं, मार्क फॉर रिव्यू किया है। ये तरीका आप अपनाएंगे तो ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको अप्रोच उनमें रखनी है, इस वीडियो में बता रही है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में मयंक भैया लिख दीजिएगा, जो मैं समझ जाऊँगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है और आपका अब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सीरियस हैं और इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो अगर इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।